ट्वेल्थ फिजिक्स। जैसे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये देखे हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज द फार्मूला टू मेजर द करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, ऐसा यूनिट। उसको उस पर एक न्यूमेरिकल भी बताए थे। फिर यह दूसरा एक न्यूमेरिकल इसी पर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तब आगे हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जैसे क्वेश्चन है कि इफ I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 फाइंड Q अर्थात चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन between 0 to 3 seconds. Also find the number of electrons that flows in this time. अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dq बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो dq बराबर क्या होगा, I इंटू dt। चार्ज निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। I का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। I बराबर क्या दिया है, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। डी क्यू बराबर क्यू हो गया, यह हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, यह इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस इसका हो जाएगा टी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यह टाइम जो दिया है 0 से लेकर 3 सेकंड है, तो लोअर लिमिट 0 कर देते हैं, अपर लिमिट 3। तो इसको हम लोग इसका वैल्यू जब रखते हैं टी के जगह पर 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 का होल क्यूब बाई 3 प्लस 3, और यह आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 12 कूलम। ठीक है, तो अब देखिए आप हमको निकालना है, चार्ज का वैल्यू निकल गया, Q बराबर आ गया 12 कूलम। तो नाउ Q बराबर क्या होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, Ne के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, Q बाई E। चार्ज हो गया आपको 12, E का वैल्यू कितना आ गया 1.6 गुने 10⁻⁻19 गुने, और इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। देखो एक्चुअली वेरिएबल करंट के लिए ही यह फार्मूला हम लोग IQ बराबर IDT का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको हमने बताया था एक एग्जाम्पल पर कि करंट जो होता है वह चार्ज, करंट भी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी कैरी, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि साइकिल का चेन जो होता है तो उसका कुंडी एनर्जी को कैरी करता है वर्क डन के द्वारा। जैसे हम लोग वर्क डन कैसे करते हैं, पेडल को, साइकिल को चलाते हैं तो वर्क डन हुआ, और वह एनर्जी कैरी करके व्हील को चलाता है। तो यहाँ यह करंट कैरी कौन करने वाला होता है, क्योंकि देखो तो करंट, इस पर सवाल भी आता है, करंट कैरियर्स देखो, द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आर नोन एज करंट
कैरियर्स अर्थात द चार्ज पार्टिकल्स which constitute an electric current in solid, liquid or gas. Gases are called as करंट कैरियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कैरियर कहते हैं। तो देखो अलग अलग सब्सटेंसेस में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में अलग अलग करंट कैरियर्स होता है। जैसे हम लोग इन सॉलिड देखते हैं, पहला इन सॉलिड। तो सॉलिड्स में क्या होता है? जैसे कंडक्टर, चूँकि सब्सटेंस आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। तो जैसे कंडक्टर के केस में हम लोग देखते हैं, कंडक्टर आप जानते हो, द सब्सटेंस विच कैन easily allowed to flow the current, as for example metal like copper, silver, aluminum। या इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर केस में क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है? तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, दैट इज नोन एज ऑल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो कॉल्ड which are easily loosely bound to the atom. These electrons can move about in the whole conductor and known as free electrons. But under the effect of the external electric field, these electrons are moved in a direction opposite to the direction of electric field and constitute electric current. तो इसका मतलब यह हुआ, कंडक्टर के केस में करंट कैरियर क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं आर द करंट कैरियर्स इन द कंडक्टर। अब देखो दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस विच कैनॉट allow to flow the current is said to be insulator. All the electrons, insulator के केस में क्या होता है कि all the electrons are tightly bound to their parent atoms and hence they do not have free electrons. As such there is practically no current carriers. इसमें क्या होगा? No current carriers होगा। carriers। और सी में है आपको सेमी कंडक्टर। दो सब्सटेंसेस whose conductivity in between the conductor and insulator is known as semiconductor। जैसे जर्मनियम, सिलिकॉन, these are the kinds of the semiconductor। And in this case there are 2 current carriers। First, free electrons एंड होल्स का नेचर पॉजिटिव होता है। ये आगे पढ़िएगा, सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर ही है। अब है सॉलिड हो गया। अब देखो लिक्विड में, लिक्विड के केस में करंट कैरियर क्या होगा? लिक्विड देखो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड डिसोसिएट इनटू आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे मान लो CuSO4 है। CuSO4 से जब करंट पास होता है तो दिस सॉल्यूशन आयोनाइज्ड एंड डिसोसिएट इनटू द आयंस। एज फॉर एग्जाम्पल CuSO4 Cu+2
SO4 -2, अर्थात 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, पॉजिटिव आयंस है और 2 निगेटिव आयंस है। तो यह पॉजिटिव और निगेटिव आयंस ही इसके क्या हो गए, चार्ज कैरियर्स हो गए, करंट कैरियर्स हो गए। अर्थात लिक्विड के केस में पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे। अब देखो हम लोग देखते हैं गैस के केस में। गैसेस के केस में क्या होता है, जनरली गैसेस बिहेव एज इंसुलेटर, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट दे गेट आयोनाइज्ड एंड बिकम कंडक्टर्स एट लो प्रेशर व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड क्रॉस देम। उसके पर हाई पोटेंशियल गैस पर जब अप्लाइड करते हैं तो वह क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है और कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। आयोनाइज्ड गैस कॉन्टेन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसके करंट कैरियर्स क्या हो गए, पॉजिटिव आयंस एंड electrons are the current carrier in case of gases। इस तरह हम लोग यह सवाल जो है 1 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द करंट कैरियर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, आपको यह देना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग through a conductor if 10 to the power 6 electrons crosses through the cross section of the conductor in 1.6 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सवाल है। जैसे इसमें दे दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n बराबर 10 to the power 6, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप जानते हैं 1.6 गुने 10 to the power -19 कूलम्ब होता है। t बराबर समय दे दिया है 1.6 मिलीसेकेंड, तो इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे, 1.6 गुने 10 to the power -3 से गुना कर दे, सेकेंड हो जाएगा। और I बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है Q/T, चार्ज ओवर टाइम, और चार्ज Q बराबर क्या होता है NE/T। तो N का वैल्यू कितना है 10 to the power 6 और इसका वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10 to the power 19 कूलम, और टाइम कितना है 1.6 गुने 10 to the power -3। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको आ जाएगा 1.0 गुने 10 to the power -10 एम्पियर, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही, कल फिर देखा जाएगा।